हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 4 जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसका क्वेश्चन नंबर 17 देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.1 का, जो कि हमारे पास 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस अप टू सो ऑन 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 अप टू n इक्वल टू n/3n 2n प्लस 3। इस पूरी इक्वेशन को हम पी एन के इक्वल मान लेंगे। अब हमें इस पूरी इक्वेशन को कितने 3 स्टेप में सॉल्व करना है। तो पहले हम पी ऑफ एन के लिए इसे सत्य सिद्ध करेंगे, के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। अगर ये कथन जो है हमारा पी ऑफ 1, यहाँ जो एन की जगह हम 1 पुट कर लेते हैं, 1 के लिए सिद्ध है तो बाकी आगे की इक्वेशन हम इसमें से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पी ऑफ 1, ठीक है। अब 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे हमने 1 लिया है तो 1 के लिए एक ही इक्वेशन लिखेंगे 3 इंटू 5 और बाकी आगे की नहीं लिखेंगे। इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू हमारे पास 1 आएगा। 5 का गुणा आप 3 से कर दीजिए तो 15 आपके पास आ जाएगा। इक्वल टू 1/3, यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 2 रहेगा प्लस 3। तो अब 2 में अगर 3 को जोड़ते हैं तो आपके पास क्या आता है, 5 आता है। और इसका गुणा करेंगे तो 1/ क्या आ जाएगा, 15। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो अतः जो हमारा कथन है पी ऑफ 1 के लिए सत्य है, इसलिए हम आगे भी इसे सत्य सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें पी ऑफ के लिए इस कथन को पी ऑफ के लिए सत्य मानते हुए आपको ये याद होना चाहिए कि हमें सत्य के लिए सत्य पी ऑफ के लिए सत्य मानते हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हमें इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए तो हमारे पास कितने स्टेप में सॉल्व हुए थे, 3 सेट में। एक n के लिए हम पहले सत्य सिद्ध करते हैं, अगर सत्य हो जाता है तो फिर p ऑफ के लिए सत्य सिद्ध करते हैं, और जब p ऑफ के लिए सत्य हो जाता है तो k + 1 के लिए सत्य सिद्ध कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ n दिया गया है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, k पुट कर देना है। 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस 1/7.9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/2k प्लस का 1 इंटू 2k प्लस का 3 इक्वल टू k अपॉन में क्या है हमारे पास 3 2k प्लस का 3, ये हमारे पास आ गया। इस पूरी को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। अब जब k के लिए हमारी ये जो इक्वेशन है वो सत्य है तो p ऑफ k + 1 के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे p ऑफ k + 1 के लिए। तो यहाँ पे हम जहाँ जहाँ हमारे पास n गिवन है इस इक्वेशन में वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, p ऑफ k + 1 रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस 1/7.9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 यहाँ पे 2k की जगह k + 1, जैसे हमारे पास k दिया गया यही तो हमने पुट किया था, तो यहाँ k की जगह हम k + 1 अगर पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा 2 पावर k, और प्लस का 2 से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा और 2 + 1 3 हो जाएगा। सेकेंड 2k प्लस यहाँ पे यहाँ जैसे हमारे पास n दिया गया है तो हम k + 1 पुट करेंगे तो 2k + 2 और प्लस 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा k + 1/3 2k और 2 में प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। ये हमारे पास पूरी इक्वेशन आ गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ 2 अगर इसमें से आप कम करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से 2 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह सब जगह क्या हो रहा है, 2 कम हो रहा है। तो इससे अगर एक आगे वाला टर्म हम लिखना चाहें तो क्या होगा, वो इससे 2 कम होगा, ठीक है। और इससे जो 2 कम होगा वो हमारे पास टर्म आएगा 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस 1/7.9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस इससे एक आगे वाला टर्म इसमें आप 2 कम कर दीजिए तो 2k इसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और 2k इसमें 2 कम करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। और इससे एक पहले वाला टर्म हमने लिखा, फिर हमारा ये वाला टर्म। अगर आपको इससे एक पहले वाला टर्म समझ में नहीं आ रहा तो आपको ईजिली क्या करना है, k वाला जो टर्म है वो लिख देना है इसमें, ठीक है। जो हमारा k वाला टर्म होता है वही एक इससे आगे वाला टर्म होता है। तो अब हमारे पास इससे एक आगे वाला जो टर्म है हम उसे ईजिली लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2k प्लस का 3 इंटू 2k + 5 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है उसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे k + 1 और 3 2k + 5 ये हमारे पास दिया गया। आप यहाँ से इसकी वैल्यू जो है हमको गिवन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस पूरे का इक्वल ये दिया गया है, तो हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट समीकरण नंबर 1 का यूज़ करके आप इसको लिख सकते हैं। ये है इक्वल हमारे पास k/3
2k प्लस 3 के इक्वल, और प्लस हमारे पास क्या दिया गया है 1/2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5 इक्वल टू k प्लस 1/3 2k प्लस 5। अब हमें क्या करना है इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हमारे पास क्या दिया गया है, इसमें से जो भी आपको कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, हमने 1/2k प्लस 3 को क्या किया, कॉमन निकाल लिया। तो अंदर हमारे पास अब क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, और इसको अगर हमने पूरे का एलसीएम ले लिया तो 3 इंटू 2k प्लस का 5 ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर अब हम एलसीएम में सिर्फ 3 है, तो हमारे पास ऊपर जो बचेगा वो बचेगा 2k, के का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2k प्लस 5 से, तो 2k स्क्वायर प्लस 5k आ जाएगा, प्लस इस तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास, इस पर तरफ जो 2k प्लस 5 है 2k प्लस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो 3 है सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इसके फैक्टर बनाएंगे हम। तो 2k प्लस 3 कोष्टक के अंदर हम अगर इसके फैक्टर बनाना चाहें तो 2k प्लस, जो कि आपने 10th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से सीख रखा है। अगर आपको फैक्टर बनाने नहीं आते तो मैं आपको सिखा दूंगी। 5 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि ये हमारे पास यहाँ पर आ जाए, हमें इसके इक्वल इसको प्रूव करना है, इसलिए इसके फैक्टर बनाना नेसेसरी हो जाता है। तो यहाँ पे 3 इंटू 2k प्लस 5 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको जो जो कॉमन दिख रहा है वो निकाल लीजिए। तो 1 प्लस 2k प्लस 3 इंटू, इनमें से आप 2k अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, k प्लस 1, प्लस अगर इसमें से 3 कॉमन निकाल लें तो k प्लस 1 अंदर बच जाएगा। ठीक है, अपॉन में आपके पास क्या है, अपॉन में हमारे पास 3 इंटू 2k प्लस 5 है, ये हमारे पास गिवन है। अब देखिए इन दोनों में से आपको k प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे 1/2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 3 k प्लस 1 अगर हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 2k प्लस 3 ही बचेगा बिल्कुल। 3 इंटू 2k प्लस 5 बचा। अब इसमें से 2k प्लस 3 से 2k प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारे पास फाइनल वैल्यू बचेगी वो बचेगी k प्लस 1/3 2k प्लस 5। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बचा है वही तो हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया गया, हमें राइट हैंड साइड दिया गया है, इसलिए दिया गया कथन P ऑफ k प्लस 1 के लिए सत्य है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन P ऑफ n के लिए सत्य है जब सभी n बिलोंग्स टू क्या हो, कैपिटल M के हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।